वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आद्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका नेचर कैसा होगा। अगर आपका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है तो ये जो एक होता ना कि तूफान, ये तूफान को रिप्रेजेंट करता है। ये काफी पावरफुल नक्षत्रों में से एक माना गया है। आद्रा नक्षत्र का मतलब ही होता है द मॉइस्ट वन। ये नक्षत्र रुद्र भगवान से रिप्रेजेंट होता है या उनको इसका प्रतीक माना गया है। ये एक ऐसे देवता हैं जो तोड़ते भी हैं और बनाते भी हैं, और इसी वजह से आद्रा नक्षत्र के लोगों की जिंदगी एक बार नहीं कई बार बनती है। यानी कि आप एक बार नहीं कई बार जन्म लेते हो। आप एक व्यक्ति नहीं हो, आप एक्चुअली में कई तरह के व्यक्तियों की जिंदगी जीते हो। है ना इंटरेस्टिंग। अगर आप आद्रा नक्षत्र के पुरुष हैं तो आपके शरीर का एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। किसी का लीन बॉडी है, किसी का थोड़ा हैवी बिल्ड मिलेगा आपको, लेकिन एक चीज सब में कॉमन जरूर मिलती है कि आपका जो तेज है, जो तेजस है, वो आपके अंदर तूफान मारता रहता है और उसके बाद आपके चेहरे पे वो चीज दिखाती है, वो अट्रैक्शन वो आपके फेस पर नजर आता है। आपका दिमाग बहुत ज्यादा एनालिटिकल होता है और दिल इमोशनल है। जब आप किसी काम को पकड़ लेते हो तो जिम्मेदारी से बिल्कुल भी नहीं डरते हो, लेकिन जब दिल दुखता है तो हर चीज छोड़ने को भी तुरंत तैयार हो जाते हो और आपका मन फिर काम में नहीं लगता है। तो आपका अगर मन स्थिर नहीं है तो आपका काम में दिमाग नहीं जाएगा, और अगर आपका मन स्थिर है तो काम से कोई आपको भटका भी नहीं सकता है। पब्लिक मीटिंग्स में आप एक चार्म क्रिएट कर देते हो, थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी सी इंटेलिजेंस, थोड़ी सी मिस्ट्री, लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। पर अंदर से आप खुद अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पजल हो। आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट जैसी समझ है, आप लोगों की इमोशंस महसूस कर लेते हो, लेकिन आयरनी ये है कि सबके दिल पढ़ लेते हो पर अपने दिल को पढ़ने भी नहीं देते हो, ना खुद समझ पाते हो। आपका एक वीकनेस पॉइंट है और वो ये है कि आप कई बार ओवर सिंसियर हो जाते हो और बदले में आप वैसी ही सिंसियरिटी दूसरों से अपेक्षा करने लग जाते हो जो कि आपको मिलती नहीं है। फिर भी जब तक हो सकता है कि आप तोड़ मरोड़ कर अपना काम चलाते रहते हो और चीजों को या लोगों को जल्दी नहीं छोड़ते हो जब तक आपका दिल से वो लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिल आपका दिल ऐसा हो जाएगा, टूट जाएगा, तो आप छोड़ दोगे तो फिर कितनी कोशिश कर ले सामने वाला, दोबारा से आपके जीवन में नहीं आ सकता है। लाइफ के 32 से 42 साल की जो उम्र होती है एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है। इसमें करियर में आपको अगर डायरेक्शन सही मिल गई तो आपका नाम भी बनता है, स्टेबिलिटी भी आती है, बिजनेस भी बढ़ता है। और अगर आप बिजनेस कर ही रहे हैं तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट या रिसर्च फील्ड आपके लिए सबसे अच्छा या बेस्ट रिजल्ट देती है। लेकिन एक वार्निंग है, एक ही वक्त में बहुत ज्यादा काम शुरू करने की आदत आपके लिए कई चीजों को अधूरा भी छुड़वा देती है। इसलिए कोशिश करिए कि एक टाइम पर एक ही काम करिए। आद्रा का मन तूफानी है और तूफान जब बिखरता है तो एनर्जी खुद खत्म कर देता है और अपनी एनर्जी का सही उपयोग भी नहीं कर पाता है। शादी में इस वजह से आप देखेंगे आप बहुत सोचते हैं और उसके बाद किससे करें, उससे करें, कब करें, ये सब करने में आपका समय नष्ट हो जाता है और कई बार अच्छे लोगों को भी आप दूर कर देते हो। इसलिए कई बार इनकी विवाह में डिले देखने को मिलते हैं। अगर जल्दी शादी हुई तो मिसअंडरस्टैंडिंग के देखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा और थोड़ा सा भगवान पे विश्वास किया, थोड़ी देर से ही सही पर आपकी शादी होगी और लाइफ ज्यादा स्टेबल रहेगी। एक बात और है कि पार्टनर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है। आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना सीखना पड़ेगा। हेल्थ वाइज अस्थमा, ब्लड प्रेशर या फिर स्ट्रेस आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ध्यान और मेडिटेशन आपके लिए हर तरह से एक अच्छी हैबिट साबित होता है और ये आपके जीवन के लिए काफी नेसेसरी भी है। और अगर आप आद्रा नक्षत्र की महिला हैं तो आपके चेहरे में कुछ अलग ही एक मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। चार्मिंग आईज होती है, ग्रेसफुल बॉडी होती है और एक मिस्टीरियस सा ऑरा होता है जो लोगों को खींचता है। पर आप खुद अंदर से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इमोशनल हो, आप पीस लविंग हो, लेकिन सर्कमस्टेंसेस हमेशा आपका टेस्ट लेते रहते हैं और इस वजह से आप कई बार पीस लविंग नहीं भी दिखते हो। आप दोस्तों और परिवार के लिए हेल्पफुल हो, पर लोग कभी कभी आपकी जो गुडनेस है उसका फायदा काफी ज्यादा उठा लेते हैं। आप इंटेलिजेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन दिल में एक खाली सी जगह लेकर घूमते रहते हैं जहां से हर बार एक नया तूफान उठता चला जाता है। आपका जो करियर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिसिन में, रिसर्च लाइन में ज्यादा बेहतर बनता हुआ नजर आता है। इवन कंसल्टिंग की या हीलिंग की जो फील्ड्स होती हैं इसमें भी आप नेचुरली काफी स्ट्रांग होते हो। लेकिन चाहे कितनी भी सक्सेस आपको मिले, आपका मन एक इनर शांति को ढूंढ रहा है। शादी थोड़ी सी लेट जरूर होगी, लेकिन अर्ली मैरिज से आपको और ज्यादा बचना चाहिए। उसमें रिश्ते में और चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी आपके हस्बैंड से आपका जो इमोशनल डिस्टेंस है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सेपरेशन तक भी योग बना देता है। लेकिन सिर्फ आद्रा नक्षत्र होने से ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कुंडली में और भी ज्यादा पॉइंटर्स या फिर कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। तो इस बात से बहुत घबराइएगा नहीं। ये सब आद्रा नक्षत्र के कार्मिक फिगर हैं या कार्मिक पैटर्न है जो कि व्यक्ति झेलता है या देखता है। ये सब कुछ तोड़कर नया बनाने वाली जो फितरत है, ये आपको बार बार ये थीम अपने जीवन में देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो महिलाओं को मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, अस्थमा या ब्लड इंबैलेंस
जैसे इश्यूज कॉमन देखने को मिलते हैं। इमोशनली आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए और ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए, ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। आर्द्रा नक्षत्र वाले लोग तूफान से डरते नहीं है, वो तूफान खुद ही होते हैं। इनके आंसू इनकी शुद्धि का कारण बनते हैं, इनके हार्ट ब्रेक्स इनके अवेकनिंग के मूवमेंट होते हैं और इनका पेन इनके अंदर की डिविनिटी को जगाता है। आर्द्रा का मतलब है जो रोता भी है और फिर उसी आंसुओं से एक नया जन्म लेकर वापस भी आता है। ये लोग सबसे पहले गिरते हैं पर सबसे सुंदर रूप से उठते भी यही लोग हैं। तो ये था कैसे होते हैं आर्द्रा नक्षत्र के लोग। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितनी बातों से यहाँ पर रिलेट किया। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। जो नेक्स्ट नक्षत्र है वो है पुनर्वसु नक्षत्र। तो अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो आपको मेरी ये पूरी बातें सुननी चाहिए। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र प्रतीक होता है पुनर्स्थापना का, यानी कि जो वापस से बस जाए, वापस से जीवन में रोशनी बस जाए, वापस से कहीं और जाकर घर लेकर बस जाए, वापस से कोई रिश्ता तोड़कर किसी और के साथ बस जाए। ये सारे जितने मीनिंग है इनका थीम भी ऐसा ही चलता है कि पहले कुछ बिल्ड करना, फिर उसको छोड़कर कहीं और जाकर फिर से दोबारा बिल्ड करना। ये है पुनर्वसु का एक थीम। ये वो एनर्जी है जो तोड़ती नहीं है, दोबारा से बनाने में यकीन रखती है। जहां सब खत्म लगता है वहां से नया जीवन कैसे शुरू हो, पुनर्वसु उसकी बातें करता है। अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र के पुरुष हैं तो आपका जो चेहरा है वो शांत और इंटेलिजेंट लगेगा, लंबे पैर होंगे, स्ट्रॉन्ग बिल्ट होगा और आपका जो चेहरा होता है या फेस होता है उस पर कोई बर्थ मार्क वगैरह, कोई तिल, कोई दाग वगैरह देखने को मिलता है, जैसे कि प्रकृति ने खुद आपको एक सिग्नेचर मार्क आपके ऊपर डालकर भेजा हो कि हाँ ये मेरा बच्चा है। आपका जो नेचर है वो बहुत फेथ ड्रिवन होता है। आप भगवान, सच्चाई और कर्म पर पूरा विश्वास रखते हो, लेकिन दुनिया कभी कभी इस ईमानदारी को सीधेपन के रूप में समझ लेती है। आप रिलीजियस हो पर फेनेटिक नहीं हो। परंपराओं में आपका विश्वास होता है लेकिन दिल से आप काफी ज्यादा इंसानियत को मानने वाले व्यक्ति होते हो। आपका नेचर काम नेचर होता है, स्वभाव भी आपका शांत होता है, लेकिन अगर कोई आपकी वैल्यूज के खिलाफ जाए तो अंदर से आपका जो रुद्र है ना वो जाग जाता है और फिर आप बाकी सबको सीधा भी कर सकते हो। आप एक्चुअली में खुद भी एक बहुत सीधे व्यक्ति हो पर अपने तरीके से ही जीना पसंद करते हो। इल्लीगल या गलत रास्ते पे पैसा कमाना आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता और आपको जिस दिन ये पता चल जाए कि मैं तो ऐसा काम कर रहा हूं, आप उसी दिन उसको छोड़ने में हिचकिचाओगे भी नहीं। और यही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। और कभी कभी आपके कामों में जो डिले होता है उसका रीजन भी यही होता है कि आप जज कर रहे होते हो कि मैं जो कर रहा हूँ सही है गलत है, सही है गलत है, डिले हो जाता है। करियर में आप एक अच्छे टीचर बनते हैं, एक्टर बनते हैं, राइटर, डॉक्टर बनते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। ये सारे फील्ड में आप नेचुरली शाइन करते हैं, लेकिन 32 साल तक लाइफ थोड़ा सा आपका टेस्ट ज्यादा लेती है। अप्स एंड डाउन ज्यादा मिलेंगे, कंफ्यूजन भी, पर उसके बाद का जो आपका समय है वो काफी ज्यादा आपको रीशेप करता है। उसके बाद एक इमोशनल मैच्योरिटी आती है और सक्सेस अपने आप चलकर आप तक आ जाती है। आपके चेहरे पर एक अलग एक्सप्रेशन होता है, इनोसेंस भी वहां पे एक देखने को मिलती है, थोड़ा सा थकान भी देखने को मिलती है, क्योंकि दिल से आप प्योर हो पर दुनिया हर बार वैसी नहीं होती जैसे आप हैं। फैमिली में आप एक्सट्रीमली लॉयल हैं, माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं और उनके वैल्यूज़ के रक्षक भी होते हैं, लेकिन मैरिज लाइफ में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। पहली शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कुछ लोगों के चार्ट में अगर 7th हाउस खराब है तो दूसरी मैरिज के योग पुनर्वसु नक्षत्र वालों के सबसे जल्दी और ज्यादा बनते हुए देखने को मिलते हैं। शादी के बाद भी आपका जो नेचर है वो केयरिंग ही रहता है, पर आपका सिंप्लिसिटी कभी कभी आपकी सिंप्लिसिटी को कभी कभी गलत भी समझा जाता है। हेल्थ वाइज कोई मेजर डेंजर नहीं होता, लेकिन छोटी सी बीमारी भी आपको मेंटल स्ट्रेस दे देती है। दिल का बहुत साफ है, डाइजेशन स्ट्रांग रहता है, पर इमोशंस को ज्यादा अंदर मत रखिएगा, उसको निकालते रहिएगा। तो कोई दोस्त यार बने, उससे अपने दिल की बातें कहते रहिएगा। वहीं पर अगर पुनर्वसु नक्षत्र की महिला है तो आप में प्रकृति का सबसे सुंदर रूप होता है। आपकी आंखें देखिएगा वो थोड़ी सी रेडिश नजर आएंगी, करली हेयर होंगे, अच्छी सी वॉइस होगी, एक अच्छी नाक भी आपकी सुंदर होगी, जैसे कि किसी देवी का रूप नहीं होता, सरस्वती माता, लक्ष्मी जैसा कहीं ना कहीं ऐसा रूप मिलता हुआ आपका हो सकता है। आपका दिल काम है, शांत है, जुबान पर आपके सच है, सच बोलना पसंद है, सच सुनना पसंद है। कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा सच हो जाता है तो आर्गुमेंटेटिव भी हो जाते हैं, लेकिन इंटेंशन कभी भी बुरी नहीं होती है। आप दूसरों की मदद करना पसंद करती हैं और चैरिटेबल नेचर की होती हैं और सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमा ही लेती हैं। म्यूजिक, डांस, आर्ट ये सब आपके लिए नेचुरल अट्रैक्शन बन जाते हैं। करियर भी आप इन्हीं क्रिएटिव फील्ड में या इलेक्ट्रॉनिक में, मेडिकल में, साइंटिफिक फील्ड में बनाने का आपका मन करता है और आप इसमें एक्सीलेंस भी प्राप्त करते हो। आपके जो हस्बैंड होंगे वो भी आपको थोड़े से हैंडसम, थोड़े से चार्मिंग नेचर के आपको मिलेंगे और अगर उनका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो तो आपके लिए ये सबसे
अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। फैमिली लाइफ आउटवर्डली कंफर्टेबल ही लगती है, यानी दुनिया देखेगी तो आपको लगेगा कि आपके पास लगभग लगभग कई सारी चीजें हैं, और अंदर से जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो मिसिंग रहता है। बच्चे, घर सब होने के बाद भी दिल कहीं ना कहीं एक अलग सुकून को ढूंढ रहा है। पर आपको एक बात याद रखनी है, आपके पास ब्लेसिंग है लाइट को फिर से जगाने की। चाहे सिचुएशन कितनी भी डार्क हो, आप हमेशा नई रोशनी लेकर आने वाले लोगों में से हैं। हेल्थ वाइज आप अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा करिए। जॉन्डिस, ईयर ट्रबल या फिर डाइजेशन इश्यूज आपको हो सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हो और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, सेल्फ केयर करिए, उस पर ध्यान थोड़ा ज्यादा दीजिए। यही आपका हीलिंग का मंत्र है। ये लोग जल्दी से हार नहीं मानते। ये लोग आपको ना टूटते हुए दिख सकते हैं, इनकी रोशनी थोड़ी कम होती हुई नजर आ सकती है, पर ये आपको सफेद झंडा दिखाकर मैदान छोड़ते हुए नहीं नजर आएंगे। इवन ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग उसी पल बनते हैं जब अंधकार आ जाता है जीवन में, जब कुछ समझ में नहीं आता है ना इनको ना इनके आसपास वालों को, तब इनके अंदर से अचानक से एक शक्ति आती, पावर आती है जो कहती है कि चलो इस सिचुएशन से भी हम लड़ लेंगे। ये खास बात ये सबसे ज्यादा खास बनाती है आपको। हर बार जब जिंदगी आपको गिराती है, आपको बस इतना याद रखना है कि आप पुनर्वसु नक्षत्र के हैं। आपका काम है फिर से उठना, क्योंकि आपका नक्षत्र भी यही कहता है। तो ये था दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र का पूरा एक एक्सप्लेनेशन। आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब हम चलते हैं अपने अगले नक्षत्र के ऊपर, जो कि है सबसे पवित्र नक्षत्र में। मतलब इसमें जितना ज्यादा उपाय करवाए जाते हैं, जितनी रेमेडीज करवाई जाती है, मुझे नहीं लगता किसी और नक्षत्र में करवाई जाती होंगी। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये है पुष्य नक्षत्र, द किंग्स हार्ट, द मदर्स ग्रेस। दोस्तों पुष्य नक्षत्र एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर अथॉरिटी और कंपैशन साथ साथ चलते हैं। ये नक्षत्र एक राजा भी है और एक माँ भी है, जो पालन भी करता है, जो रक्षा भी करता है। अगर पर्सनालिटी ट्रेट्स देखें तो अगर आप पुष्य नक्षत्र के पुरुष हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन, ड्यूटी, अथॉरिटी, रॉयल टच ये सब मिलता है। आपका चेहरा थोड़ा सा डिस्टिंग्विश्ड होता है, यानी कि थोड़ा अलग हटके लगता है लोगों से। कई लोगों के चेहरे पे कोई स्कार या मोल भी होता है जो कि उनके फेस को थोड़ा अलग बनाता है बाकी के लोगों से। और अगर आप पुष्य नक्षत्र की महिला हैं तो आप थोड़े से शॉर्ट मत कहूंगा कि हाइट थोड़ी छोटी रहेगी, आपका छोटा सा स्टेचर होगा, वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी होगी, एक ग्रेसफुल या फिर एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस आपका होना चाहिए। आप एक नेचुरल कमांड रखते हो और इन्वायरमेंट में आप जहां पर भी जाते हो, जो भी इन्वायरमेंट आपका होता है वहां पर भी आपकी प्रेजेंस नजर आती है। ये नक्षत्र वाले लोग दिल से बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बाहर से ये उतना ही अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं। कभी कभी कॉन्फिडेंस के पीछे एक कंफ्यूज्ड हार्ट छुपा होता है। समझ जाना, यही है पुष्य नक्षत्र। अगर आप पुरुष हैं पुष्य नक्षत्र के तो आप ज्यादा सोचेंगे, डिसीजन लेते वक्त आपका दिमाग काफी ज्यादा चलता है, लेकिन अमूमन टाइम से डिसीजन ले भी लेते हैं। वहीं पर जो महिला है अंदर अंदर इमोशनल बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा भावुक नेचर इनका होता है, और पूरी तरह से आप इनको देखोगे कि ये रूल्स को मानना या सिस्टम से चलना, सिस्टमेटिक अपने काम को ऑर्गेनाइज करना, इसमें ज्यादा यकीन करती हैं। दोनों ही रिस्पेक्ट और प्रेज से जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। दोनों को ही अगर आप सम्मान दो, इज्जत दो, बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट कर जाएंगे। क्रिटिसिज्म इनको बहुत जल्दी हर्ट कर देता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र वाले लोगों को ये चीज सीखनी पड़ेगी कि अगर कोई आपकी गलतियां गिनवा रहा है तो आप उसको प्यार से सुनो, उससे गुस्सा मत करो, उससे चिढ़ मत जाओ। अटैचमेंट से ज्यादा डिटैचमेंट में शक्ति होती है, और इनके अंदर भी ये पावर देखने को मिलती है कि जहां जहां ये अटैच होते हैं, जब बात डिटैच होने की आती है तो थोड़ा समय ही लगता है, वो डिटैच भी हो जाते हैं। पुरुष हैं और आप पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपको ये मेहनती मिलेंगे, रूल अबाइडिंग मिलेंगे, यानी कि नियम कानून से, सिस्टम से चलने वाले लोग हैं। ये लोग हर काम बिना सोच समझकर शुरू तो कर देते हैं, पर फिर उसको पूरा करने के लिए उसे सीखते हैं और उसके लिए हाथ पैर मारते हैं। लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा अपनी फ्रीडम के चक्कर में गलत कंपनी या गलत लोगों के साथ भी फंस सकते हैं। महिला पुष्य नक्षत्र के जो नेटिव हैं उनको एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर देखने को मिलती है, और साथ ही साथ एक केयर गिविंग नेचर भी आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा। ये प्राइवेट सेक्रेटरीज, मेडिकल, एग्रीकल्चर या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, इसमें अगर जाएं तो काफी बेहतर करती हैं। इनका रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, फेथफुल रहना, डिटेलिंग में अपना काम करना, ये चीजें इनके एम्प्लॉयर को काफी पसंद आती है। इनके जॉब इसी वजह से कई बार ऑर्डिनरी शुरू होती है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी जॉब या नौकरी बन जाती है। अगर आप पुरुष नेटिव हो और पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो लॉ, आर्ट्स या कॉमर्स में आप ज्यादा एक्सेल करते हो। कुछ गलतियां आपसे अपने करियर फील्ड में शुरुआती स्टेज में हो जाती है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते हो। 33 यानी कि 33 साल की उम्र के बाद सफलता आपके दरवाजे पे
पे खुद आती है। पुष्य नक्षत्र वाले मेल नेटिव्स में आप एक बात बड़ी खास देखोगे कि आप ना कई बार अपना जो करियर है या अपनी जो जिंदगी है आपने खुद ही अपने हाथों से लिखी, किसी ने बहुत ज्यादा रोक टोक शायद आपके लिए नहीं करी, इसलिए सही डायरेक्शन चुनना अब आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब शायद आप खुद अकेले कर रहे हो। फैमिली और मैरिज की अगर बात करें तो पुष्य नक्षत्र वाले लोगों को दिल बहुत ज्यादा अटैच होता है अपने परिवार से। पुरुष नेटिव जो है चाइल्डहुड में डिपेंडेंट रहता है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बन जाता है। उनके घर में डे टू डे टेंशंस हो सकते हैं बचपन में, ऐसा आपने देखा हुआ हो, और अक्सर अपनी वाइफ और चिल्ड्रन से थोड़ा सा दूर भी रहना पड़ सकता है अपने काम के चलते हुए, ये भी देखने को मिलता है। ये अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट और ग्रेसफुल रहे हमेशा। वो एक लाइन नहीं है, द क्वीन टू हिज किंग, यानी कि जैसा मैं रहता हूं ना टॉप टू, वैसा ही आपको भी ग्रेसफुल और बहुत ज्यादा गॉर्जियस दिखना चाहिए, ये एक अपेक्षा रखते हैं अपनी वाइफ से। वहीं पर अगर आप महिला हैं और पुष्य नक्षत्र के नेटिव हैं तो काफी डिवोटेड आपको मिलेंगी। एक सच्ची पवित्रता क्या होती है वो इनके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इनकी शाइनेस कभी कभी इन्हें थोड़ा सा गलत भी लोग समझ लेते हैं इनकी शाइनेस की वजह से। दिल में बहुत प्यार रहता है पर जाहिर करने में कहीं ना कहीं डरते हैं, घबराते हैं। इसी शाइनेस की मैं बात कर रहा था, जिस वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। हस्बैंड सोचता है कि वो कोल्ड है जबकि वो अंदर से पूरा इमोशनल होता है। दोनों ही ड्यूटी बाउंड पेरेंट्स बनते हैं और फैमिली के लिए त्याग करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। ये नेचुरल सी चीज है जो इनके अंदर आती है। वहीं पर अगर हेल्थ की बात करें तो दोनों में देखने को मिलता है कि जो चाइल्डहुड है उसमें शायद वो उतना अच्छा बेहतर नहीं गया था, वहां पर आपको गॉल स्टोन्स, अल्सर्स या फिर बॉयल्स ने, एक्जिमा जैसी किसी बीमारी ने हो सकता है कि परेशान किया हो, या फिर इवन रेस्पिरेटरी अस्थमा और चेस्ट कंजेशन जैसे इश्यूज भी आपके पास ज्यादातर लौट लौट कर आते रहते हैं। आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छी और साफ सुथरी हवा में या फिर घर में एयर प्यूरिफायर लगा के रखें, ताकि आपके जो लंग्स हैं वो बेहतर रहें, अच्छे रहें। स्पिरिचुअल इंसाइट अगर मैं देखूं तो ये पुष्य नक्षत्र सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल नक्षत्रों में से एक है। इसके देवता भी बृहस्पति देव माने गए, इसलिए ये लोग पूजा पाठ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन कहीं ना कहीं ये इस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप एक नेचुरल टीचर हैं, एक नेचुरल प्रोटेक्टर हैं, और आप पैदा ही हुए हैं किसी और का जीवन सीधा करने के लिए, किसी और का जीवन बचाने के लिए। आप देखोगे कि आपके एडवाइसेस या आपके साथ से कई लोगों के जीवन में इंटरेस्टिंग मोड़ आते हैं और आप उन्हें कोई ना कोई सबक सिखाते चले जाते हो। तो ये है समझने, समझाने और अथॉरिटी का एक नक्षत्र, बहुत प्यारा और नरिशमेंट वाला नक्षत्र है। आपको कितनी बातें इससे रिलेट हुई कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था पुष्य नक्षत्र के लोग। आगे चलते हैं दोस्तों और बातें करते हैं अपने अगले नक्षत्र की, जो कि इस सीरीज का आखिरी नक्षत्र भी है, जो कि है आश्लेषा। कैसे होते हैं आश्लेषा नक्षत्र के सभी लोग, चलिए समझते हैं। आश्लेषा नक्षत्र बोथ मेल और फीमेल हम दोनों को ही समझेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आश्लेषा नक्षत्र एक ऐसी एनर्जी है जो सब कुछ महसूस करती है लेकिन सब कुछ छुपा भी लेती है। ये नाग शक्ति का नक्षत्र माना गया है, जो समझता भी है, बचाता भी है और कभी कभी डस भी लेता है। पर्सनालिटी और नेचर अगर समझेंगे तो आप आश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष हैं, आपको ये इंटेलिजेंट, टॉकेटिव, नेचुरली इन्फ्लुएंशियल लोग मिलेंगे। आप लोगों को अपनी बातों से मोहित करने में माहिर होते हैं। कभी कभी आपकी सच्चाई, डिप्लोमेसी, ये कब कौन सी बातें आप कर रहे हैं इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कब आप बहुत ईमानदारी और सच्चाई से व्यक्ति को बता रहे हो और कब आप डिप्लोमेट हो गए, ये समझना कठिन होता है। और अगर आप महिला हैं तो आप सॉफ्ट स्पोकन हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, हाई मॉरल वैल्यूज वाले हैं। पर एक चीज कॉमन है इन दोनों ही में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि अंदर की दुनिया किसी को नहीं दिखाते। ये बहुत सीक्रेटिव नक्षत्र है, ये बहुत रहस्य के साथ रहता है। आश्लेषा नक्षत्र के लोग बहुत इमोशनल होते हैं पर इनका एक्सप्रेशन बहुत ही अलग होता है। जब ये शायद बहुत खुश हैं तो आपको डांट रहे हो क्या पता, और जब ये आपको डांट रहे हैं एक्चुअली दिल में बहुत खुश हैं इनको। तो एक्चुअली कई बार इनको अपने इस व्यवहार के बारे में खुद भी ज्यादा पता नहीं चलता है जब तक सामने वाला ना बताए। बहुत बार इस वजह से दुनिया इनको हिपोक्रेट समझ लेती है, क्योंकि जो भी वो महसूस कर रहे हैं वो एक्चुअली में इनके फेस या फिर इनके शब्दों से मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कई लोग महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन अंदर से अगर ये लोग अपने दिल से प्योर रहें, लॉयल्टी से भरे हुए रहें और ईमानदारी से सच्ची बातें लोगों को कहें, एटलीस्ट उनको तो जो इनसे प्रेम करते हैं, तो इनके लिए ही बेहतर रहेगा। इनके अंदर एक लीडर छुपा हुआ होता है, पॉलिटिक्स हो या फिर मैनेजमेंट हो, ये नेचुरली कमांड ले लेते हैं। महिलाएं भी स्पेशली अगर आप देखोगे तो शब्दों की बहुत ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी होती हैं। सिर्फ एक लाइन में अपने पूरे दुश्मन को हरा सकती हैं और उसे हिला भी सकती हैं। खुद वहीं पे
शांत दिखाई देंगी, एकदम कंपोज नजर आएंगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा एम्बिशियस लोग आपको मिलते हैं आश्लेषा नक्षत्र में। इनका माइंड नेचुरली बिजनेस को समझता है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझता है, मार्केटिंग को समझता है। अगर शनि कुंडली में अच्छे हुए तो आप पुलिस, आर्मी या फिर पेट्रोलियम बेस्ड किसी काम में सफल हो जाते हो। इनके अंदर जो एक खास बात है वो ये है कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझते या फिर ये नहीं समझते कि ये काम छोटा है, इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता। इनके मन में ये कॉन्फिडेंस होता है कि काम भले छोटा हो पर मैं अपने मेहनत से इस काम को बड़ा कर सकता हूं, और इसी वजह से इनको सफलता भी ज्यादा मिलती है। एक बार मिड 30s में आपको बड़ा सेटबैक देखने को मिलता है, और उसके बाद 35 से 36 उम्र के बीच में आप देखोगे कि आपका पैसा, रेपुटेशन, इसका लॉस वगैरह हो सकता है, और उसके बाद जाकर अनअर्न्ड वेल्थ अचानक से आपको मिलती है, या फिर ज्यादा वेल्थ आपको उसके बाद मिलती है। तो 36 साल की उम्र के बाद मोटा मोटा आपका विकास ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। अगर आप महिला हैं और आश्लेषा नक्षत्र के हैं तो आप बहुत एफिशिएंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर पढ़ा लिखा बैकग्राउंड आपका है तो गवर्नमेंट या बैंकिंग या फिर किसी सेक्रेटरी के लेवल पर आपका प्रोफेशन हो सकता है। ब्रिलियंट काम, आपकी काम की तारीफ ज्यादा होगी, अक्सर होगी। अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो भी आप पाएंगे कि आपके पास एक शार्प इंट्यूशन है जो कि आपको प्रैक्टिकल व्यवहार दे देती है, प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजन बनाने लग जाती है, जिस वजह से आप एक बेहतर सर्वाइवर बन जाते हो। फैमिली और इमोशंस की अगर बात करें तो यहां पर आश्लेषा नक्षत्र की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। पुरुष नेटिव को फैमिली का पूरा बोझ उठाना पड़ता है, स्पेशली अगर वो बड़ा बेटा है तो जरूर उठाना पड़ेगा। उनकी वाइफ उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाती और कई बार हस्बैंड वाइफ में इस वजह से झगड़े भी हो जाते हैं। रिलेटिव्स के इंटरफेरेंस से भी आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें काफी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। वहीं पर अगर आप आश्लेषा नक्षत्र की महिला हो तो आप डिवोटेड हो, लेकिन अपने ससुराल से हमेशा सतर्क आपको रहना चाहिए। कई बार उनके खिलाफ छोटी सी प्लॉटिंग वगैरह भी चलती रहती है। इनकी मैरिड लाइफ को स्ट्रेस बनाने के लिए कई सारे लोग अपना हाथ पैर मारते रहते हैं, और अक्सर वो कोई और नहीं आपके घर वाले ही होते हैं। घर वालों की बातों से बहुत ज्यादा आपको, हस्बैंड वाइफ दोनों को, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ना आप छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज आपको अपनी मैरिड लाइफ का से उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। जब आपको नजर नहीं आ रहा है कोई भी फॉल्ट या कोई गलती अपने पार्टनर की, तो एक्चुअली में उसका सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जब उसको कोई कुछ बोल रहा है। अदरवाइज आप साइलेंस रखेंगे तो आपकी खुद की इमेज इस मैरिड लाइफ में अपने ही पार्टनर के सामने गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप पुरुष नेटिव हैं तो आप देखेंगे कि आपको हेल्थ वाइज थोड़ा सा लीवर और ज्वाइंट के जो पेन होते हैं इसका ध्यान ज्यादा रखना है। इमोशनल स्ट्रेस के चलते हुए भी आप कई बार एडिक्शन के चक्कर में फंस जाते हो, उससे भी आपको बचना चाहिए। वहीं पर जो महिला है और आश्लेषा नक्षत्र की हैं, हिस्टीरिया, पैरों का दर्द या फिर जो हार्मोनल इंबैलेंसेस होते हैं, ये इश्यूज आपके हो सकते हैं। कभी कभी इनका नर्वस सिस्टम भी ओवर रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि ये सब महसूस करती हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। ये लोग बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं। इनको जो इनके जीवन में कई सारे रहस्य होते हैं, राज होते हैं, जो कि शायद इनके सबसे करीबी लोगों को भी ना पता हो। आश्लेषा के लोगों के लिए सबसे बड़ा उपाय होता है डिटॉक्स। बॉडी का नहीं, माइंड का भी डिटॉक्स आपको करना चाहिए। थोड़ा सा विष निकालना आपके लिए जरूरी है, वरना वो अंदर ही अंदर जल जाता है। तो आपको स्टमक, कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे डॉक्टर्स के, जो कि आप देख सकते हैं। और पेट का डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स, ऐसा आपको हफ्ते में या महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। आपका माइंड एक मिस्ट्री है। आश्लेषा नक्षत्र एक्चुअली में पूरा का पूरा एक मैजिक है। ये लोग दुनिया के इमोशंस को डिकोड करते हैं। कब, कहां, कैसे इंसानी दिमाग को कंट्रोल करना है, उस पर इनका दिमाग ज्यादा चलता है। ये सब समझते हैं, आप इनको कुछ भी बोलो ये सब समझते हैं। और बस शायद कुछ कह नहीं रहे पर फिर भी एक हल्की सी मुस्कान आपको दे देंगे, एक स्माइल मार देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो कर रहे हो या कह रहे हो कोई और समझे ना समझे ये समझ रहे हैं। इसलिए ये लोग काफी डेंजरस लोग होते हैं, और ये कब अपना कौन सा रूप आपके सामने लेकर आ जाएंगे आप भी ये गेस नहीं कर पाओगे। ये बहुत लॉयल भी मिलेंगे, जिससे प्रेम कर देंगे, और इनका विश्वास किसी चीज में अगर आ जाए तो उसे तोड़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये थे कैसे होते हैं आश्लेषा नक्षत्र के लोग। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ये है हमारी नक्षत्र सीरीज का पार्ट 1, और इसके बाद हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे, जिसमें आगे के 9 नक्षत्रों की कहानी, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हम अच्छे से आपको समझाएंगे। और आप में से हर वो व्यक्ति जो नक्षत्र मेरे साथ बैठकर 4 महीने सीखना चाहता है, डिटेल में हम नक्षत्र की टेक्निक सीखेंगे, कुंडली में ज्योतिष में नक्षत्र कैसे अप्लाई किए जाते हैं। सिर्फ नेचर नहीं बताना है, और सिर्फ एक ही उम्र नहीं, जैसे आज मैंने कई सारी उम्र आपको बताई ना, ऐसे हर लाइफ के किस किस पार्ट में, किस किस एज में क्या क्या ये नक्षत्र आपसे करवाते हैं। ये एक डीप स्टडी होती है, एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद का ये स्टेप होता है। तो आप अगर दिलचस्पी लेते हैं, आपको मजा आता है, कहानियां कई सारी सुननी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें अपनी डिटेल जरूर फिल कर दीजिएगा। और मैं आपसे नक्षत्र और ट्रांजिट की लाइव क्लासेस में मिलूंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।